ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने महाराष्ट्र के चुनाव में बीजेपी, शिवसेना और अजित पवार की महायुति को समर्थन देने की अपील की है। अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि महायुति की सरकार ने गौमाता को महाराष्ट्र की राजमाता का दर्जा दिया है। यह गौमाता के प्रति सम्मान को बढ़ाने वाली बात है। हिंदू धर्म के समर्थन वाला फैसला है, इसलिए वो महाराष्ट्र के सभी हिंदुओं से अपील करते हैं कि वो इस बार महाराष्ट्र के चुनाव में महायुति को समर्थन दें। जो गाय के लिए खड़ा है, अगर उसके लिए हम नहीं प्रशंसा करेंगे, उसके लिए अगर हम अनुरोध नहीं करेंगे लोगों से, तो किसके लिए करेंगे। और हिंदू जात से हम कहना चाहते हैं, जो भी हिंदू महाराष्ट्र में है, विधानसभा का चुनाव आया है, जिन लोगों ने गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया है, उन्होंने शिवाजी महाराज वाला काम किया है। शिवाजी महाराज ने गौ रक्षा की थी, इसीलिए शिवाजी महाराज की पदवी थी गौ ब्राह्मण हिंदू प्रतिपालक, ये उनको पदवी मिली थी। उसमें से गौ पालक तो कर ही दिया, गौ माता के सम्मान को इन्होंने बढ़ा दिया। अगर इस सरकार को आप दोबारा नहीं रिपीट करोगे तो पछताना पड़ेगा। इसलिए महाराष्ट्र के हर हिंदू से हम कहना चाहते हैं कि इस सरकार को फिर से मौका दे और ये सरकार आपके कल्याण का कार्य करा देगी। हमारा किसी पार्टी विशेष से कोई लेना देना नहीं, अच्छा काम जो करे उसके लिए हम खड़े रहते हैं। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को बीजेपी विरोधी बयानों की वजह से ज्यादा जाना जाता है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने अयोध्या में आधे अधूरे मंदिर के उद्घाटन का विरोध किया था। 4 महीने पहले जुलाई में अभिमुक्तेश्वरानंद मुंबई में उद्धव ठाकरे से मिले थे। मातोश्री जाकर उद्धव को जीत का आशीर्वाद दिया था। लेकिन अब शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने महायुति को वोट देकर फिर से चुनाव जिताने की अपील की है। तो उद्धव ठाकरे की पार्टी के लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि कहें तो क्या कहें। कुछ दिन पहले यही शंकराचार्य जी मातोश्री आए थे। मातोश्री में उन्होंने एकनाथ शिंदे को अधर्मी बताया था। उन्होंने जिस तरीके से सरकार बनी है वो अधर्म वाली सरकार बनी है। उन्होंने ही कहा था धर्म हमारा हिंदू धर्म हो या ये महाराष्ट्र का धर्म हो या राजनीतिक धर्म हो, ये तभी भूल सुधार होगी जब जनता उद्धव साहब ठाकरे जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाएगी। मैं मानती हूँ ये उनका सही बयान है और यही सही दिल से जो उनका निकला हुआ बयान है। फिर उसके बाद किस वजह से उन्होंने ये बयान दिया है वो जानते होंगे, मैं उनका सम्मान करती हूँ। पर इसके ज़्यादा मैं हमारे शंकराचार्य जी को, जिनको अयोध्या के राम मंदिर के इनॉग्रेशन से भी दूर रखा गया था और उन्होंने उसके बारे में आपत्ति जताई थी, उन्होंने क्या बयान दिया है, क्यों दिया है, किस परिस्थिति में दिया है, मैं उसमें जाना नहीं चाहूँगा। इसके बाद शरद पवार की एनसीपी का रिएक्शन सामने आया। प्रवक्ता विद्या चौहान ने कहा कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद भोले भाले हैं, वो राजनेताओं के छल प्रपंच को नहीं समझते, इसलिए महायुति को सपोर्ट देने की अपील कर रहे हैं। विद्या चौहान ने कहा कि साधु संतों को पूजा पाठ और अखाड़ों पर ध्यान देना चाहिए। अगर उनको राजनीति करनी है तो धार्मिक पद छोड़ दें, खुलकर सियासत के मैदान में आए। ये जो साधु बाबा लोग हैं, भगवा गिरवा वस्त्र पहनते हैं, तो उन्होंने अपने जो अखाड़े हैं उसमें क्या काम करना है उसके बारे में उन्होंने देखना चाहिए। तपश्चर्या, जप तप, मंदिर में रहना, मंदिर की जो नियम है उसका पालन करना, समाज को कुछ अच्छी मानवता का धर्म अगर सिखाया जाए तो वो अच्छा रहेगा। लेकिन ये राजनीति में आके अगर हमारे योगी जी बैठे हैं भगवा वस्त्र गेरुआ वस्त्र धारण करके, उधर सीएम बन के बैठे हैं और वो लोगों के घरों पे बुलडोजर चलाते हैं और सब जो चल रहा है वो राजनीति उनको मालूम नहीं है क्या है। अगर भगवा वस्त्र धारण किया तो आप संन्यास ले लो, हिमालय पर्वत में चले जाओ, तपश्चर्या करो, व्रत वैकल्य करो, कुछ करो ना। लेकिन अगर राजनीति में आना है तो पूरी तरह से राजनीति में आइए, समझिए कि ये लोग क्या कर रहे हैं। गौ माता की हालत क्या है वो देखिए और उसके बारे में अपना बयान दीजिए। लेकिन अगर आना है तो पूरी तरह से राजनीति में आइए। आप भोले भाले हो, सीधे साधे हो, उनको मालूम नहीं कि ये महायुति की सरकार ने क्या क्या कारस्तान किया है। जहां एक तरफ शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के बयान पर महाविकास अघाड़ी में खलबली है, तो वहीं सपा ने भी शंकराचार्य के बयान पर कड़ा ऐतराज जताया। अबू आजमी ने कहा कि मुस्लिम धर्मगुरु अपील करते हैं तो उसे वोट जिहाद बोलते हैं। शंकराचार्य की अपील को महायुति के नेता क्या कहेंगे? अगर कोई मुसलमान अपील करता है तो उसको कहा जाता है वोट जिहाद, फतवा। इसको मैं क्या कहूँ? और अब वो कहते हैं कि उनको वोट दो, क्या काम किया है?
कि इन्होंने गाय को जो है नेशनल एनिमल बनाया है ना, गाय को मैं पूछता राज का दर्जा दिया हुआ इस गाय को, बहुत मुबारकबाद देना चाहते हैं। लेकिन ये दोगली नीति क्यों है? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि गाय सिर्फ भगवान सिर्फ क्या महाराष्ट्र में है या उत्तर प्रदेश या राजस्थान में है? आसाम में क्यों नहीं है? आसाम में स्लॉटिंग होती है, गोवा में क्यों नहीं है? गोवा में स्लॉटिंग है। ये दोगली नीति पूरी जनता को मालूम पड़ना चाहिए कि कहीं तो गाय आप कटवा रहे हैं और कहीं आप गाय को रुकवा रहे हैं। हम कहते हैं कि गाय अगर भगवान ने पूजनी है तो गाय को पूरे भारतवर्ष में बैन करो आप। लेकिन आसाम नागालैंड में बैन नहीं है, मिजोरम में बैन नहीं है, मेघालय में बैन नहीं है, मणिपुर में बैन नहीं है। इसी देश में कई स्टेट के अंदर स्लॉटरिंग खुलेआम हो रही है और कहीं नहीं हो रही है। तो ये दोगली नीति है ना। अगर ये अपील कर रहे हैं कि गाय भाई, ये क्यों नहीं अपील करते कि भाई जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलत अल्फाज से नवाजते हैं, उनके खिलाफ जो है उनको अब्यूज करते हैं और उनको हम वोट देने की बात करेंगे, हम तो कहेंगे ऐसे वोट मत देना, तो उसको आप फतवा कहेंगे आप। तो जो मुस्लिम मौलाना कह रहे हैं, आपका कहना है कि वो जायज है? बिल्कुल 100%। जब इनका जायज है तो उनका भी जायज है। महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी का एक विज्ञापन भी बड़ा मुद्दा बन गया है। बीजेपी ने महाराष्ट्र के सारे अखबारों के फ्रंट पेज पर एक इश्तिहार दिया। इसमें पीएम मोदी का नारा "एक हैं तो सेफ हैं" लिखा हुआ है। वहीं इस तस्वीर को लेकर संजय राउत ने कहा कि मोदी इस्लामिक देशों में जाते तो वहां की टोपी पहनने में उन्हें ऐतराज नहीं होता, लेकिन अपने देश के मुसलमानों के साथ उन्हें दिक्कत क्यों है? देखिए, उनके पास एक भी टोपी नहीं है। उनके पास सिर्फ एक ब्लैक टोपी आरएसएस की, बाकी सब भाड़े की टोपी, बाकी सब भाड़े की टोपी है उनके पास। खुद की टोपी कुछ भी नहीं है। और ये टोपी की राजनीति बंद करो। जो मुसलमानों की टोपी आप बता रहे हो ना, वो मोदी जी पहनते हैं विदेश में जाकर। जब इस्लामिक कंट्री में जाते हैं ना, दुबई, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरबिया, शारजहां, ऐसे देशों में जाते हैं तो वहां की टोपी पहन लेते। संजय राउत के इस बयान का जवाब दिया केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव की तरह विपक्ष फिर फेक नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के 140 करोड़ लोगों की बात की है, लेकिन विपक्ष मुसलमानों को डराकर उनका वोट लेना चाहता है। ये भ्रम विपक्ष ने फैला के लोगों को जो डराने की कोशिश की, कुछ विशेष समुदायों को डराने की कोशिश की और समाज को बांटने की कोशिश की, उसका जवाब देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, भारत के 140 करोड़ जनता जब एक साथ भारत की चिंता करेगी, भारत के विकास की चिंता करेगी, भारतीयता की चिंता करेगी, हमारी विरासत की चिंता करेगी, तभी ये देश सेफ है। और मेरे बाजू में तो जफर इस्लाम जी बैठे हैं, तो मैं समझता हूं कि इस भ्रम में, इस झांसे में ना तो अभी कोई धर्म के आधार पर बटेगा इस देश में, ना कोई जाति, भाषा या प्रदेश के आधार पर बटेगा। हालांकि अजित पवार की एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने कहा कि बीजेपी कम्युनल डिवाइड कितना भी कोशिश कर ले, कोई फायदा नहीं होगा। नवाब मलिक ने कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा बुरा नहीं है, बात तो सही का जो बयान है ये वाहियात है, इससे कोई भी फायदा नहीं हो सकता। इसी तरह की राजनीति से उत्तर प्रदेश में भारी नुकसान हुआ। मैं आपको बता दूं, जब धार्मिक उत्पात चरम सीमा पे था, 92 में बाबरी मस्जिद गिराई गई, देश भर में दंगे हुए, उत्तर प्रदेश भी दंगों में झुलस रहा था। कल्याण सिंह जी की सरकार बर्खास्त कर दी गई, लेकिन 4 महीने के भीतर चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी हार गई। कोर्ट के आदेश से मंदिर बना, मंदिर निर्माण के बाद भी बीजेपी उत्तर प्रदेश में बुरी तरह हारी। तो धर्म पर आधारित राजनीति ज़्यादा दिन नहीं चलती। जहाँ तक एक है तो सेफ है का बयान है, हमें लगता है कि बीजेपी का नज़रिया बदल रहा है। हम तो चाहते हैं कि देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक रहें। सारे देशवासी एक रहेंगे तो देश एक रहेगा, सेफ रहेगा। अगर इस दृष्टिकोण से कोई देखता है तो हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का अगर नज़रिया बदल रहा है तो अच्छी बात है।